जो कहना है कह ना पाते हैं, लफ्ज होठों पे रह जाते हैं। ये राज कहना मुश्किल है, अल्फाज कहना मुश्किल है, तुम्हें कितना प्यार करते हैं बेबाक कहना मुश्किल है। ओ कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना। कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा। बस तुम्हें देखने का है लालच ने, मेरी नजरें न देखे किसी और को, बस तेरी बात को है। ओह थैंक गॉड, बच ही गई, वरना आज तो जिमिन मुझे जान से ही मार देते। अगर ये इंसान गुस्सा हो जाता तब तो मेरा गला ही घोट देता। वैसे ही पिछली बार गर्दन ही पकड़ी थी मेरी सीधे। हाँ, बच गई होंगी। प्यार से बात करने का नतीजा यही होता है। अरे अब तो मैं इतना जान गई हूँ कि अगर जिमिन को संभालना है तो प्यार भरे तो 4 बातें बोल देनी है। ये योंगी के दिमाग में चल क्या रहा है आजकल, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतना कुछ होने के बाद ये लड़की मेरे साथ, वो भी इतना स्वीटली है कि कुछ पूछने को नहीं, इतना प्यार से। कल को जो मुझे मारने के लिए तैयार थी, जेल के अंदर करने के लिए तैयार थी, ऑल ऑफ चीजें, बट अब अचानक से इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलते हैं जितनी जल्दी मेरी बीवी ने रंग बदल दिए। सही कहा है गॉड ने कि बीवियों को समझना इम्पॉसिबल है, आपको समझना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है जिमिन। समझ में नहीं आ रहा है कैसे पता लगाऊं। आप भी बुसान गए थे और सारे काम भी बुसान से हुए हैं, और आप क्या काम करते हो ये भी नहीं बताते हो। ये बोलते हो कि CEO हो। नहीं, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला है, वो तो उसकी सिस्टर बोल रही थी कोकी। हाँ, और जिमिन बोल रहे थे वो मेरे जैसे ही कुछ काम करते हैं। क्या मेल जोल है इसमें, समझ में नहीं आ रहा है। वैसे लेकिन एक बात मानना पड़ेगा, मेरी बीवी का दिमाग कंप्यूटर मशीन से भी ज्यादा तेज चलता है। हाँ, अब पुलिस वाली बीवी है तो इम्पॉसिबल तो होगा ही, और उसका दिमाग तो सच में ऐसे ही चलेगा। पर जरा देखो तो डाउट कर भी किस पे रही है, मुझ पर, अपने ही हस्बैंड पे। सही है, करना भी चाहिए। बेबी, जो तुम गेम मेरे साथ खेल रही हो ना, उस गेम का मैं मास्टर रह चुका हूँ। मास्टरी कर रखी है मैंने इसमें, देखती जाओ तुम बेबी। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे रूम में तलाशी ले रही थी, पता लगा रही थी कि कुछ तो ढूंढ रही थी जो कि मैं समझ नहीं पाया, पर इसके हाथ में कुछ लगा नहीं। पर यार योंगी, गड़बड़ ये हो गई कि इतनी मेहनत के बाद भी मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। कितनी कोशिश की मैंने, जिमिन के पूरे रूम की तलाशी ले ली, पर मुझे कुछ नहीं मिला, और मिला भी ऐसा कि फंसते फंसते रह गई, और वो भी काम का नहीं था, कंपनी के पेपर्स थे, तभी बच गई। वरना पता नहीं कितने ही क्वेश्चन करते जिमिन। उसे डाउट नहीं हुआ होगा ना मुझ पर, नहीं हुआ होगा। क्या सोच रही है योंगी? वैसे भी अपने हस्बैंड की चीज पे ताका झाकी करना ये तो वाइफ का काम होता है। सो हाँ, और क्या। क्या करूं? ट्यांग को कॉल करूं? वैसे भी मेरा मन कर रहा है कि मैं उससे बात करूं, और अब ट्यांग, वेडिंग तक वेट तो करना ही पड़ेगा ना जानो। क्या है ना कि दुल्हन तो तुम्हारी मैं ही बनूंगी, तुम चाहे कितने भी सपने देख लो, भाग नहीं सकते हो मुझसे। क्या है ना कि इस कोकी का दिल तुम पर आ गया है, और मेरा हस्बैंड किसी और का हो जाए, इतना मैं अपनी आंखों के सामने ऐसे थोड़ी ना देखूंगी। सो बेबी, जस्ट वेट एंड वॉच क्या होता है। हबी, माय डियर हबी, आप ना बहुत ज्यादा फड़फड़ा रहे हो, आपके पैर तो काटने ही पड़ेंगे। हाय, ये खाली खाली सुनी सुनी सी राहें। हाँ, मन कर रहा है अगर मेरी वाइफ मेरे साथ होती तो जाता नाइट वॉक पर,
उसके साथ मजे करता। नहीं, बस यहाँ खड़ी होकर विंडो से मैं सब देख सकता हूँ। पूरे रूम में अकेला हूँ मैं। अरे तन्हाई, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा अकेले ही। मेरी बीवी किसी काम की नहीं है। पता नहीं आइडिया काम करेगा या नहीं करेगा, या फिर मैं खुद ही बलि का बकरा बन जाऊंगा। ऐसा ना हो सूली चढ़ जाए मेरी। नहीं, उस लीजा के साथ नहीं जाना चाहता हूँ मैं, बट फिर भी उसे उकसाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। ये कर क्या रहा है? कब से कॉल कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ ही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं क्लब वगैरह में चला गया हो? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। एक काम करती हूँ, चेक करती हूँ है कहाँ। रूम में ही है फिर। ओ, तो फोन वहाँ रखा है, तभी मैं कहूँ कि कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहा है। पर ये बात किससे कर रहा है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कोई है रूम में? ओह वेट, फोन वाइब्रेट कर रहा है मेरा। हाँ, ये कॉल किसका आ रहा है? ओह गॉड, पवंडर आ गया। हाँ, ये मुझे कैसे याद कर रही है इतने टाइम बाद? हाँ, याद क्यों नहीं करेगी? ऑफ कोर्स मैं इतना क्लोज रह रहा था उसके, तो मिस तो करेगी ही ना मुझे। पर उसे थोड़ी ना पता है कि मैं ही वो पर्सन हूँ। नहीं, पता तो है इसे। हाँ, कैसी बात कर रहा है ट्यांग, उसने तो मुझे देख रखा है। पर कॉल रिसीव करूं या ना करूं? चल हटाओ, क्या करना है रिसीव करके। इसकी तो ऐसी की तैसी, मैं इसे जाकर जमीन में धांस दूंगी। मतलब फोन फेंक दिया देखने के बावजूद कि कॉल आ रहा है। नहीं, रिसीव करने के बजाय फेंक दिया। रुको, मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ। अभी कॉल कर रही हूँ फिर से, देखती हूँ कब तक नहीं रिसीव करता है। ओह गॉड, ये मुझे बार बार कॉल क्यों कर रही है? हाँ बोलो, क्या हुआ? तुम्हें आज मेरी याद कैसे आ गई स्वीट हार्ट? वैसे क्या हुआ, मुझे बहुत मिस कर रही हो क्या? हाँ, क्या है ना, अब मेरे पति परमेश्वर को नहीं याद करूंगी तो किसे याद करूंगी? क्या बात है, मुझे लग रहा है कि मेरे हस्बैंड को मेरी याद आ नहीं रही है कुछ खास। नहीं तो जानू, बिल्कुल नहीं। ऐसा तुम्हें किसने कहा? मैं तो तुम्हें हर वक्त याद करता हूँ, हर लम्हा याद करता हूँ। बस पूछो ना, हर वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। वाह, कितना बड़ा झूठा है। अब भी कॉल आ रहा था तो ऐसे इग्नोर मारा था इसने, और कह रहा है हर लम्हा याद करता हूँ। हाँ, अच्छा, हर लम्हा याद करते हो मुझे, तो कहो तो मैं आ जाऊँ? क्या मतलब है आ जाऊँ? वेट, ये कहीं है तो नहीं यहाँ पे? म्यूट पे करता हूँ पहले। हाँ, कहीं ऐसा ना हो यहीं कहीं हो और इसे पता चल गया हो कि मैंने फ़ोन इसका जानबूझ के इग्नोर कर दिया और कॉल नहीं रिसीव किया। नहीं यार, रूम में तो कोई नहीं है, विंडो के आसपास भी कोई नहीं है। हाँ, यहाँ कोई नहीं है। देन ये ऐसे क्यों बोल रही है? वाह, मेरे हस्बैंड को डर तो है, मानना पड़ेगा। चेक कर रहा है पहले से ही कि कहीं मैं आसपास तो नहीं हूँ। वेरी अमेजिंग। वैसे अगर देखकर हो गया हो तो आ जाइए। व्हाट? हाँ, देखकर हो गया हो? एक सेकेंड, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ? देखो, मैं तुम्हें कोई ढूंढ वगैरह नहीं रही हूँ। मैं ना बेड पे बैठा हूँ आराम से, बस तुम्हें याद कर रहा था। सोच रहा था अगर तुम मेरे पास होती, मेरे घर पे होती, तो मैं तुम्हें अपनी बाहों में ले लेता, जोर से हक करता और एक किस बहुत डीप, और भी बहुत कुछ करने का इरादा है मेरा। वाओ, बहुत कुछ करने का इरादा है। वैसे ट्यांग, लगता नहीं है आपको कि आपको ज़्यादा सेमलेस हो रहे हो और हिम्मत आ रही है आप में काफ़ी, मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। हाँ, अभी तो सिर्फ बातें कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली करना तो बाकी है ना। अच्छा, बाकी है। वैसे मैंने सुना है कि आप शादी करने वाले हो, दूसरी शादी। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या दूसरी शादी? नहीं तो तुम्हें ना गलत फहमी हो रही है। कहाँ मैं कोई दूसरी शादी करने वाला हूँ, कोई शादी नहीं कर रहा हूँ। अरे, अपनी बीवी को छोड़कर कोई दूसरी शादी कर सकता है क्या? हाँ, वो क्या है ना कि मेरे हस्बैंड में बहुत हिम्मत है और वो दूसरी शादी कर सकता है। मैंने सुना है ऐसा कि शादी करने के लिए आप मरे जा रहे हो। वैसे एक बीवी झेली नहीं जा रही है और दूसरी चाहिए आपको। देखो,
कू, आई थिंक से तुम्हें गलत फहमी हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो झूठ बोलने में मास्टरी भी कर रखी है आपने। हाँ, क्या बोलूं? अब बेबी, झूठ तो बोलना ही पड़ेगा ना तुमसे। वैसे जो समझना है समझ सकती हो तुम। ओह, तो मतलब जो समझना है मैं समझ सकती हूँ। सोचिए, एक बीवी ने ही जीना हराम कर रखा है, दूसरी आ गई तो वो भी मारेगी और मैं भी मारूंगी, दोनों मिलकर। फिर क्या होगा आपका? वो नहीं मार सकती ना मुझे, क्या है ना को, वो मुझसे प्यार बहुत करती है। हाँ, तो सिर्फ मुझसे प्यार ही करेगी, ना कि मुझे मारेगी। वट्टा, मन कर रहा है अब भी जाऊं, अब भी इनका गला दबा दूं। हाँ, फाइन, गुड नाइट, जा रही हूँ सोने, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। व्हाट जानू? हाँ, कॉल कट कर दिया? क्या ज्यादा कर दिया मैंने? ओह गॉड, वैसे ही मर रहा था अकेले, याद ही कर रहा था उसे, और बात भी की तो ऐसी कि वो किसी आकर उसने फोन ही काट दिया। वाह। हाँ, सो जा ट्यांग, सो जा, तेरी किस्मत में ना ऐसे अकेले ही सोना है। मुझे ऐसा लगता है कि बीवी होते हुए भी ना मैं अपनी बीवी के बिना ही रहने वाला हूँ। जिमिन, आ गए आप? मैं आपका ही वेट कर रही थी। इतनी देर कौन लगाता है बात लेने में? मैं लगाता हूँ बेबी। क्या है ना कि बात तो हमें अच्छे से ही लेना चाहिए ना। और वैसे क्या बात है, तुम मेरा आज अभी तक वेट कर रही हो? हाँ, वो क्या है ना कि डिनर के लिए ऑफ कोर्स मैं डिनर गर्म करके ले आई हूँ, तो आप आ जाइए। ओके, ऑफ कोर्स। तुमने बताया नहीं तुमने डिनर कर लिया? हाँ, नहीं किया है जिमिन। देखिए, अभी आप भड़कना नहीं, मैंने बिल्कुल भी डिनर नहीं किया है, आपका ही वेट कर रही थी। मुझे पता था आप आएंगे, नहीं तो भड़केंगे। ओके, गुड, दैट्स माय वाइफी। अब लग रहा है ना कि तुम मेरी वाइफी हो। वैसे आओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाता हूँ। हाँ, क्यों नहीं, जरूर, मैं भी आपको खिलाती हूँ। वैसे जिमिन, आपका सारा काम फिनिश हो गया ना? वैसे आप बोल रहे थे कि आप मेरी तरह ही कुछ काम करते हो, तो आपका क्या काम है? I mean, मुझे जानना है कि आप पुलिस ऑफिसर हो ना? नो, बिल्कुल भी नहीं, मैं पुलिस ऑफिसर नहीं होंगी। तो तुम आई थिंक से तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। पर जब हमारी फर्स्ट मीट हुई थी तो आपने बोला था ना कि आप भी मेरे जैसे ही कुछ काम करते हैं। हाँ, ये सक्की है, एक नंबर की, कैसे डाउट पे डाउट करती है। यंगी, तुम्हें नहीं लगता क्या हमें शांति से डिनर करना चाहिए? मैं शांति से डिनर कर सकता हूँ या फिर नहीं? या फिर तुम इस टाइम भी मुझे सवाल पे सवाल करोगी? नहीं, आप शांति से डिनर कर लीजिए, मैं तो जस्ट पूछ रही थी। और वैसे भी मैं तो डिनर के टाइम पे बात भी कर लेती हूँ। ये बहुत ही गंदी हैबिट है, तो शांति से मुंह बंद करके डिनर करो, ठीक है? ओके, फाइन। मैं कौन सा मरी जा रही हूँ आपसे बात करने के लिए? ऐसे भाव खा रहे हैं जैसे कि मैं सच में मरी जा रही हूँ। मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है इस इंसान से बात करने में, जिसे मेरी परमिशन या किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। ऑफ कोर्स मेरी मर्जी तक मायने नहीं रखती है, मेरी खुशी ना खुशी कुछ नहीं, अपनी चलाते रहते हैं और इन्हें लगता है कि मैं इनसे बात करने के लिए मरी जा रही हूँ। हाँ, ठीक है, खाओ आराम से। अगर मन में गालियाँ देकर हो गया हो ना तो शांति से डिनर कर लो। पर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। जिमिन, आपने कुछ सुना क्या? हाँ, सुना ना, तुम मुझे अपने मन में जो जोर जोर से गालियाँ दे रही थी तो सुनाई तो देंगी ना। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी, आपको ना बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है। अच्छा, तो गलतफहमी हो जाती है। वैसे क्या है ना, ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए, आप ये मेरे क्लोज मत आइए। हाँ, वो ये साफ कर रहा था, तुम्हारे फेस में लग गया है ना, तुम्हारे लिप्स के पास। हाँ, ये देखिए, हो गया क्लीन। हाँ, हो गया। व्हाट? इसकी तो मैं इसे हटाने वाला था, नहीं, सारा मोमेंट स्पॉइल्ड कर दिया। यंगी, ये क्या तरीका था? कुछ नहीं, आपने तो पता था, कुछ लगा था तो वही मैंने हटा दिया। हाँ, वेरी इंटेलिजेंट, बहुत होशियार हो तुम। वैसे बात हुए मेरा हो क्या? जी, मेरा भी हो क्या? मैं इसे रख कर आती हूँ, ठीक है?
हाँ बिल्कुल, ओके, रख कर आओ। हाँ मैं तब तक रेस्ट करता हूँ, वैसे भी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। ये जिमिन ना कुछ ज़्यादा ही अजीब है, एक क्वेश्चन का सही सही जवाब नहीं देते हैं। इनकी बातें गोल गोल, एक क्वेश्चन पूछो तो इसको जलेबी जैसा गोल गोल घुमा कर टेढ़ा मेढ़ा करके छोटा सा जवाब देते हैं, जो कि मेरी समझ से बाहर है। आखिरकार इनके दिमाग में चलता क्या रहता है? जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा, जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था, तूने मुझे इतना